जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक कप्तान का काम होता है कि अपनी टीम को कैसे भी हालात क्यों ना हो लेकिन मोटिवेट करके रखे। और मोहम्मद रिजवान मोटिवेशन के नाम पर ऑब्वियस सी बात है, एक चलती फिरती दुकान है। चाहे आप टीम हडल की बात कर लें, आप टीम की मीटिंग की बात कर लें, आप ग्राउंड की बात कर लें, आप बैटिंग की बात कर लें, यकीन मानिए जब भी टीम को मोटिवेशन की जरूरत होती है, रास्ता देखने की जरूरत होती है, तो सबसे आगे आपको रिजवान खड़ा हुआ दिखाई देगा। कल जब वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान धुल रही थी, उसमें भी रिजवान ने कहा कि जब मेरी पूरी टीम यहां पर स्कोर नहीं कर रही तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं। और जब यहां पर जीरो सबसे जल्दी बनाने की होड़ लगी रही है तो सबसे तेज मैं बनाऊंगा। जहां पर सैम अयूब ने 3 बॉलें ली डक पर आउट होने में, एक और खिलाड़ी था इनका, उसने 8 बॉलें ली थी। और यहां पर रिजवान ने बोला कि भाई साहब, हम तो एक ही बॉल लेंगे। भाई, सील्स का करियर अगर सेट करना है तो वो काम भी तो पाकिस्तान का ही है। और अगर पाकिस्तान को करना ही है तो वो काम सबसे आगे उनका कप्तान करेगा। वेस्ट इंडीज की टीम जो कि लंबे अरसे से जीत नहीं पा रही थी, आखिर में उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे बहुत सगे संबंधी लगते हैं और तुम्हारा काम है भाई साहब हमको मोटिवेट करना। मौलाना रिजवान ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये काम और कोई नहीं करेगा, ये काम मुझे ही करना है। पिछले मैच में बंदे ने 19 बॉल खेलकर 1 रन बनाया था, लेकिन इस बार बंदे ने सीधे बोला कि भाई इस बार हम कोई रन ही नहीं बनाएंगे। सील्स ने जो बॉलिंग करी है वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है तो खैर बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको जिस तरीके से टैकल किया है ना, वो देखकर मजा जरूर आ गया कि भाई इन लोगों को वाकई में अभी भी खेलना नहीं आता। और यकीन मानिए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आप अगर अभी भी जाकर देखेंगे तो पाकिस्तान तो जीता है, हारा नहीं है। पाकिस्तान की टीम के लिए ये करारा तमाचे से कम नहीं हो सकता कि ये लोग कितने घटिया तरीके से हारे। शे होप ने इस मैच में 120 रन बनाए। अकेले शे होप के 120 रन से ही ये लोग 28 रन से हार गए। और यकीन मानिए, 120 आज भी वनडे क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी सेंचुरी नहीं है। रोहित शर्मा 264 मार के बैठा हुआ है, उसके सामने तो ये लोग 2-3 बार हार जाते हैं ऐसे ही करके। मतलब आप समझ रहे हो ना एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये पाकिस्तान टीम जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, ये दरअसल कितने गहरे गड्ढे में जा चुकी है। ये लोग ये खुद देखना भी नहीं चाह रहे हैं और महसूस भी नहीं करना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ तो अभी आने वाला है, वो ट्रम्प से बात कर रहा है कि आप देखो जरा, हम लोग हार नहीं सकते हैं, आप वेस्ट इंडीज से बात करो और अभी मैं जाके बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया हम दरअसल हारे नहीं है, जीते। और फिर इनको जब बोलते हैं कि भैया विन होती है, लन होती है, तो फिर इनको तो लन ही लन मिल रहा है, उससे आगे ये लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बाबर आजम 75 इनिंग्स हो गई है भाई, कोई सेंचुरी नहीं मारी है। और सेंचुरी तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये लोग तो 50 भी नहीं मार पा रहे हैं। 25 एक इनिंग्स हो चुकी है जिसमें ये लोग इसने 50 भी नहीं मारी है, और आप बोल रहे हो भैया ये तो हमारा किंग है। कहाँ पे है आपका किंग? मतलब घंटे के आसपास है तो फिर बताइए, उसको वहीं से पकड़ कर ले आते हैं। बाबर आजम को जब टीम में नहीं खिला रहे थे तो बबरी के फैंस बोल रहे थे कि भैया बहुत गलत हो रहा है हमारे बाबर के साथ में। अरे काहे का गलत हो रहा है भाई? कम से कम किसी एक नए लड़के को चांस तो मिल जा रहा है। अरे और कुछ नहीं तो अगर वो कोई गलती से चल गया तो कम से कम पाकिस्तान का ही भला हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ बाबर आजम ही क्यों, मोहम्मद रिजवान कौन सा कुछ बहुत बड़ा उखाड़ ले रहे हैं। मतलब मोहम्मद रिजवान आज की तारीख में बैटिंग करने के लिए आता है तो लोग बोलते हैं कि यार बस अब टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, चलो कपड़े बदल कर आते हैं। लेकिन ये बंदा है कि रंगीन कपड़ों में ही टेस्ट मैच खेलना शुरू कर देता है। वो तो गनीमत है कि कल इसने बॉलें नहीं खाई, वरना वेस्टइंडीज वाले ना इसको अलग से बुलाकर मारते अलग कि साले बॉल भी खाता है, रन भी नहीं माता बनाता, टीम को जिताता भी नहीं, तेरे को करना क्या है। और मुझको तो सही में समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का ये बेस्ट टैलेंट है। एक समय पर जो पाकिस्तान के कमेंटेटर चिल्लाते रहते थे कि हमारे गली नुक्कड़ों में गेंदबाज घूमते रहते हैं, अरे भाई तो जाओ ना गली नुक्कड़ से पकड़ के लाओ ना, क्यों फालतू में ढो रहे हो इन गेंदबाजों को। मतलब आप सोचो, 25-26 ओवर लग गए थे वेस्ट इंडीज को 100 रन पूरे करने में, एंड उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 290 रन जाके ठोक दिए। ये लोग एक्चुअली में डिजर्व करते हैं इस तरह की फेटा पिटाई। इनके आगे जो क्रिकेटर बड़े बड़े मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, उन लोगों के मूवमेंट कराने का काम यही लोग करने वाले हैं। और शाहिद अफरीदी तो सबसे ज्यादा, हर जगह जो आगे बढ़ चढ़कर अपने दामाद की बढ़ाई करता रहता है ना, इसको तो ये सिला मिलना ही चाहिए। इनकी टीम देखो, हम लोगों को वाकई में पाकिस्तान अच्छा ही हुआ जो अलग हो गया, क्योंकि ये जो एक घटिया वाला टैलेंट है ना, ये कम से कम दूर हो गया। अरे तुम फेंकते हो 150 किलोमीटर पे बॉल, जीत रहे हो क्या? अरे तुम बना रहे होगे 200 रन, तुम जीत रहे हो क्या? अरे जीत क्या रहे हो, 200 रन ही नहीं बन रहा पहली बात तो। आखिरी बार, आप तो चलो सब छोड़ दो, आप तो मुझे ये बताओ आखिरी बार पाकिस्तान ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कब खेली? कब खेली थी आखिरी बार 5 मैचों की टेस्ट सीरीज? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे याद आ रहा है। क्योंकि ये जो टीम है ना, ये टीम इतनी ज्यादा बार अपने आप को जलील करवा चुकी है, इतनी ज्यादा बार, कि इनके साथ ना कोई 2-3 टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलता ही नहीं है। ना तो ऑस्ट्रेलिया इनको इतना भाव देता है और ना ही इंग्लैंड इनको इतना भाव देता है। इंग्लैंड को पता है साले यहाँ पर आएंगे तो चीटिंग करके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं अरे क्यों ही टाइम वेस्ट करना, नेट प्रैक्टिस ही कर लेंगे इससे अच्छा तो। मतलब इनकी जो ये हार है ना वेस्ट इंडीज में, ये हार नहीं है बल्कि एक तगड़ा तमाचा है, जो कि इनको शायद पढ़ना जरूरी था।
क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं तो ये लोग आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना तो खैर मुझे लगता नहीं कि किताब में लिखा भी है।